खबर इस समय की बता दें, जेल में बंद बलात्कार के दोषी बाबा राम रहीम की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। हरियाणा सरकार की जांच में डेरे और डेरे से जुड़े लोगों के खाते में जमा करोड़ों की रकम का पता चला है। सिरसा में डेरे के पास कुल 1435 करोड़ की अचल संपत्ति है। वहीं डेरा सच्चा सौदा के अलग अलग खातों में करीब 75 करोड़ जमा है। राम रहीम के नाम से 12 खाते हैं, जिसमें 7 करोड़ 72 लाख की रकम जमा है। हनीप्रीत के पास 6 खाते हैं, जिसमें 1 करोड़ जमा है। राम रहीम की प्रोडक्शन कंपनी के नाम से 20 खाते हैं, जिसमें 50 करोड़ की रकम जमा है। राम रहीम और डेरा से जुड़ी संस्था और लोगों के नाम से कुल 504 खाते हैं, जिसमें 495 खाते सिरसा में हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन परमार जुड़ रहे हैं। विपिन, ये तो जो काला साम्राज्य है वो खत्म होता नहीं दिख रहा है। इतने खाते, करोड़ों की संपत्ति, आखिर बाबा ने ये इकट्ठा कहां से की और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सही सी बात है, कहीं ना कहीं राम रहीम खुद को एक आम इंसान बताता था, कहता था फर्श पर सोता हूं, लेकिन इस तरह की जो खुलासे हुए, 504 खातों का जो खुलासा हुआ, उसमें 12 खाते राम रहीम के हैं, जिसमें 7.72 करोड़ यानी कि 7.72 करोड़ की राशि जो है वो जमा है। हनीप्रीत जो कि सबसे चहेती थी और 2009 में गोद लिया था, उस बेटी की, उस चहेती के अकाउंट में 6 खातों में 1 करोड़ रुपए की राशि, और सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो 50 करोड़ का अमाउंट है हकीकत एंटरटेनमेंट के नाम पर। ऐसे में बाबा की फिल्में ये कहा जाता था कि करोड़ों की कमाई करती हैं, लेकिन 1437 करोड़ रुपए की संपत्ति, अचल संपत्ति जो है सिरसा में है। और ऐसे में राम रहीम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो देश विदेश में फैली हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार जो है उस पूरी प्रॉपर्टी की जो आंकड़े हैं उनको खंगालने में लगी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल जो आपने खड़ा किया, लगातार हर दर्शक ये जानना चाहता है कि ये पैसा आया कहां से। और ये सारी जो सूत्रधार इंडिया न्यूज लगातार इन बातों को लेकर खुलासे कर रहा है, उसके पूर्व सेवादार खुलासे कर रहे हैं कि बाबा एक मटर भी बेचता था तो उसका 1000, एक दाने का 1000 रुपया वसूलता था। तो ऐसे में ये कोई अगर बात करें हैरानी की बात नहीं कि बाबा के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन अभी जैसे जैसे और ये खाते खुलते जाएंगे, इसकी जो और संपत्तियां हैं, राम रहीम की जो और संपत्तियां हैं, जो विदेशों में जो इसकी संपत्तियां हैं, उनकी डिटेल भी सामने आती जाएगी। जी शोभा, जाहिर सी बात है विपिन की अभी आगे बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन करते हुए सीमा पर फायरिंग की है। पाकिस्तान की ओर जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा के अर्निया सेक्टर में सीमा पर बने भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया गया है। रात 12 बजे से लगातार गोलीबारी की गई, जो सुबह 5 बजे तक चली। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। फायरिंग में किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। बुधवार को भी पाकिस्तान की ओर से सीजफायर तोड़ा गया था। इस गोलीबारी में 2 जवान शहीद हो गए थे। पिछले 6 दिनों में पाकिस्तान ने तीसरी बार सीजफायर का उल्लंघन किया है। तो पाकिस्तान पर ये जो नापाक साजिश है पाकिस्तान की बॉर्डर पर, वो लगातार जारी है। लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा है। वो कहीं ना कहीं भारत की ताकत को कम आंकता रहा है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अजय, क्या अपडेट है आपके पास? फायरिंग तो सुबह रुक गई है, इस समय का क्या अपडेट है? शोभना, बिल्कुल आपको बता दूं, सुबह जो फायरिंग थोड़ी देर के लिए रुकी थी वो एक बार फिर से तेज हो गई है। लगातार फायरिंग जो है वो जारी है। अभी सिर्फ लगभग चंद मिनट पहले ही हमें जो जानकारी मिली है, जो हमने खुद देखा है इस एरिया में, लगभग 12 जो बम हैं वो अर्निया टाउन के अंदर गिरे हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंताजनक घटना है। क्योंकि सुबह पाकिस्तान एक बार कहीं ना कहीं एक अपनी रणनीति के तहत जो है सुबह के समय उसने एक बार फिर फायरिंग शुरू की है। उसे पता है आज नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। जब लोग जो है पूजा के लिए मंदिरों में निकलेंगे, या जब लोग जो है घरों के पास पहुंचे थे, जो कैंपों में चले गए थे, उन लोगों को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। लगातार फायरिंग चल रही है। कई मकान टूटे हैं, 2 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि कई मवेशी जो है लोगों के मारे गए हैं। और लगातार फायरिंग जो है वो चल रही है। 81mm मोटार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से फायर किए जा रहे हैं, जो लोगों के घरों में गिरे हैं। बीएसएफ भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। ठीक है अजय, आप नजर बना के रखिए। जैसे कोई अपडेट होगा हम फिर वापस लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।